Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 3rd. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 फूड फॉर एनिमल्स इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगी और उससे पहले अभी हम इस चैप्टर की क्या समरी है, यानी चैप्टर नंबर 14 जो है फूड फॉर एनिमल्स, ये किस बारे में दिया गया है वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर था एनिमल्स के फूड के बारे में। जैसे जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स, उनको भी जिंदा रहने के लिए खाने और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही जो जानवर होते हैं उन्हें भी जिंदा रहने के लिए खाने के साथ साथ पानी की जरूरत पड़ती है। तो जो एनिमल्स होते हैं, जैसे दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, एक होते हैं डोमेस्टिक एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, ऑब्वियसली जंगल में रहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंगली जानवर, ठीक है। अब ये जंगली जानवर जो होते हैं वो खाने के लिए अपन पर निर्भर नहीं होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद ही ढूंढते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। और जैसे कि एक एनिमल होते हैं जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल, और डोमेस्टिक एनिमल कौन कौन से, जैसे कि काऊ, बफेलो, और जैसे गॉट है, और ये सब जो एनिमल्स होते हैं वो हम पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है और हमारे लिए थोड़े यूजफुल भी होते हैं, इसलिए हम अपने घरों में उनको रखते हैं और हाँ, वो खाने के लिए हम पर डिपेंड होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं फूड पर, ठीक है। फूड के मामले में उनकी जो हैबिट होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कि एक एनिमल होंगे जो सिर्फ मीट खाएंगे, एक एनिमल होंगे जो सिर्फ प्लांट खाएंगे, और एक एनिमल होंगे जो प्लांट्स भी खा लेंगे और क्या खा लेंगे, एनिमल्स फूड को भी खा लेंगे। जैसे कि प्लांट वाले कौन कौन से पढ़े थे हमने, पहले बात जो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोरस। जैसे कि एलिफेंट, डियर, जिराफ, शिप, गॉट, ये सब क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। फिर अपन ने देखा था कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे घास खाने वाले जानवर, जैसे कि कैमिल, जिराफ, काऊ, बफेलो, ये क्या करते हैं, अपने खाने को ठीक तरह से बिना चबाए ही उसको निगल लेते हैं और कुछ समय के बाद अपने पेट में से वापस थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी को वापस मुंह में लेके आते हैं और उसको चबाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, च्यूइंग द कड, यानी जुगाली करना। और ऐसे जानवरों को, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कड च्यूइंग एनिमल्स, यानी जुगाली करने वाले जानवर। और फिर हमने देखा कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ये क्या करेंगे, दूसरे जानवरों को मारेंगे और उसका मांस यानी उसका फ्लैश खाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो फ्रॉग होता है, मेंढक, वो भी एक कार्निवोर होता है। वो क्या करता है, अपनी पतली और चिपचिपी सी टंग से दूसरी जो फ्लाइज और इंसेक्ट होते हैं उनको कैच करता है और खा लेता है। कुछ बर्ड्स होती है वो भी फ्लैश ईटर्स होती है, यानी मांस खाती है, जैसे कि क्रेन्स यानी जो सारस होता है। बर्ड्स जैसे कि ईगल, ऑल्स, ये सब क्या करते हैं, छोटे छोटे जानवरों को मारते हैं, छोटी छोटी बर्ड्स को मारते हैं और खा जाते हैं। और किससे मारते हैं, अपनी शार्प बीक और क्लॉज से। जो वल्चर यानी गिद्ध होता है वो दूसरे जानवरों के जो डेड बॉडीज होती है, मरे हुए जानवरों के मांस को वो खाता है। फिर एक कैटेगरी थी जिसमें एक एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एनिमल्स जो प्लांट के साथ साथ एनिमल फूड भी खाते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, फॉक्स, बियर, ठीक है। और जैसे क्रो, ये सब क्या है, ओमनीवोरस। ओमनीवोर क्या होते हैं, यानी सर्वाहारी, जो सब कुछ खा सकते हैं, यानी अगर उनको फूड का आइटम दो कोई तो वो भी खा लेंगे, और अगर उनको आप फ्लैश दो, एग्स दो, मीट दो, वो भी खा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जैसे जो बियर होता है वो फ्रूट्स भी खाता है और फिश भी खा लेता है। डॉग और कैट्स जो होते हैं वो पके हुए चावल और ब्रेड भी खाते हैं और साथ साथ में एग्स और दूसरे एनिमल्स का मीट भी खा सकते हैं। तो ये सब अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई चैप्टर की समरी कि चैप्टर क्या था। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर। तो देखिए प्रैक्टिस सेशन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब उसके साथ मैंने आपको कल कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी करवाए थे, तो एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं कि डिफिकल्ट वर्ड्स क्या क्या थे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स थे, फर्स्ट था फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। फिर सेकंड है लेपर्ड यानी तेंदुआ। थर्ड है हर्बीवोरस यानी जो शाकाहारी जानवर होते हैं। फोर्थ है कार्निवोरस यानी जो मांसाहारी जानवर होते हैं। फिफ्थ है ओमनीवोरस यानी जो सर्वाहारी होते हैं, जो सब कुछ खा सकते हैं।
फिर 6th है क्वांटिटीज, क्वांटिटीज यानी मात्रा। 7th है च्यूइंग यानी चबाना। 8 नंबर पर है प्रॉपरली, प्रॉपरली यानी ठीक तरीके से। 9th नंबर पर है नीलगाय, नीलगाय यानी जो नीलगाय होती है जो एक वाइल्ड एनिमल है। और 10 नंबर पर था डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अब बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में कि क्वेश्चन आंसर क्या है पूछ रहा है। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन वाइल्ड एंड अ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स में दो डिफरेंस यानी दो अंतर बताने हैं कि वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर और डोमेस्टिक यानी घरेलू जो जानवर होता है उनमें दो अंतर क्या है, उन अंतर के बारे में हमें बताना है। तो दो डिफरेंस क्या हो जाएंगे। अब आपको डिफरेंस करना है तो कोई भी चीज में अपन डिफरेंस करना आता है तो एक तरफ हम क्या करते हैं, एक चीज को लिखेंगे और दूसरी तरफ दूसरी को। जैसे वाइल्ड और डोमेस्टिक में आपको डिफरेंस करना है तो एक तरफ हम लिखेंगे वाइल्ड एनिमल्स और दूसरी तरफ हम लिखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स का पॉइंट क्या हो जाएगा, ए, दे लिव इन फॉरेस्ट यानी ये जंगलों में रहते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में। सबसे पहला पॉइंट यही हो गया। जबकि डोमेस्टिक एनिमल्स दे लिव इन आवर होम्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ये हमारे घरों में रहते हैं। फिर बी पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल, अब जैसे जंगल में हमने बताया कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जंगलों में रहते हैं तो उसका एक एग्जाम्पल भी देना होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है, जैसे कि शेर, चीता। और जो डोमेस्टिक एनिमल है उसका एग्जाम्पल हो गया डॉग, काउ एक्सेट्रा यानी कुत्ता और गाय। ये एग्जाम्पल हो गया डोमेस्टिक एनिमल। फिर बी पॉइंट हम लिख सकते हैं दे फाइंड देयर ओन फूड। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही ढूंढते हैं, खुद ही खाते हैं। जबकि डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए क्या लिखेंगे, दे डिपेंड ऑन अस फॉर फूड। तो वो खाने के लिए हम पर निर्भर होते हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, हम उन्हें अपने घर में रखते हैं तो बाहर नहीं जाएंगे, तो खाने को सर्च नहीं कर पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए खाने के लिए डोमेस्टिक एनिमल्स हम पर डिपेंड होते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए, दे लिव इन अ फॉरेस्ट, जबकि डोमेस्टिक एनिमल के लिए दे लिव इन अवर होम्स। और एग्जाम्पल हो गया लॉयन एंड टाइगर वाइल्ड एनिमल्स का, और डोमेस्टिक एनिमल का एग्जाम्पल हो गया डॉग एंड काउ। फिर बी पॉइंट वाइल्ड एनिमल्स के लिए हम लिखेंगे दे फाइंड देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद ढूंढते हैं। और वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए लिखेंगे दे डिपेंडेड ऑन अस फॉर फूड, यानी खाने के लिए वो हम पर निर्भर होते हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मीन्ड बाय च्यूइंग द कड, यानी कि च्यूइंग द कड इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या आप समझते हो, इसका क्या मतलब होता है च्यूइंग द कड। जैसे मैंने आपको बताया था जुगाली करना, च्यूइंग द कड है ना। तो जुगाली करना, किस चीज की जुगाली करना वो भी मैंने आपको बताया था। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय च्यूइंग द कड, च्यूइंग द कड से क्या मतलब है। तो क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो आंसर में हम लिखेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोस एक्सेट्रा swallow their food without chewing it properly। तो जो घास खाने वाले जानवर होते हैं जैसे कि गाय, भैंस वगैरह, ये क्या करते हैं, अपने खाने को पूरी तरीके से नहीं चबाते और उसे निगल लेते हैं। swallow their food without chewing it properly यानी पूरी तरीके से उसे नहीं चबाएंगे और उसे निगल लेंगे। आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ समय के बाद दे ब्रिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फूड फ्रॉम देयर स्टोमक। तो ये क्या करेंगे, कुछ समय बाद उस खाने की थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी मात्रा अपने पेट से वापस मुंह में लेकर आएंगे। स्टोमक बैक इनटू देयर माउथ, अपने मुंह में लेकर आएंगे खाने की छोटी छोटी सी क्वांटिटी एंड च्यू इट, और फिर उसे चबाएंगे। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। तो इसे क्या कहते हैं, च्यूइंग द कड यानी कड को चबाना। तो जो खाना है जिसको उन्होंने बिना खाए ही, पूरा चबाए बिना ही निगल लिया, उसको बोलेंगे हम कड। और च्यूइंग मैंने चबाना, तो इसको बोलेंगे च्यूइंग द कड यानी कड को चबाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो एक्सेट्रा swallow their food without chewing it properly. After some times they bring small quantities of food from their stomach back into their mouth and chew it. This is called chewing the cud। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है। आंसर बड़ा क्यों है, क्योंकि chewing the cud समझाने के लिए हमें ये
लिखना पड़ेगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, जिराफ, ये क्या करते हैं, अपने खाने को पहले ये लिखेंगे तब जाके हमें समझ आएगा कि ये जो प्रोसेस होता है इन जानवरों में होता है जो घास खाने वाले होते हैं। फिर उस प्रोसेस के बारे में लिखना है कि वो क्या करेंगे, खाने को पूरी तरीके से नहीं चबाएंगे और उसे निगल लेंगे। फिर ये बात होने के बाद हम लिखेंगे कि फिर उस खाने को वापस अपने पेट से छोटी छोटी मात्रा में अपने मुंह में लाते हैं और उसे चबाते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, च्यूइंग द कड। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। तो आंसर बड़ा जरूर है पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको इतना आंसर तो लिखना ही पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ 4 कड च्यूइंग एनिमल्स। अब यहाँ पर आपको 4 ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो कड च्यूइंग करते हैं, यानी कड को चबाते हैं। तो कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, बफेलो, काऊ और गॉट और जिराफ। तो ये सिंपल सा आंसर है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे काऊ, बफेलोस, कैमल्स, ठीक है, गॉट नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैमल्स एंड जिराफ आर कड च्यूइंग एनिमल्स। जैसे कि गाय है, भैंस है, जो ऊंट होता है वो, और जो जिराफ होते हैं, ये कौन से एनिमल्स होते हैं, कड च्यूइंग एनिमल्स, यानी कड को चबाने वाले एनिमल्स। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर थोड़े बड़े हैं, ठीक है, तो आप इतना ही कर सकते हो एक दिन में, इसलिए मैं आपको आज की क्लास में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करवाऊंगी। तो एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 डिफरेंसेस, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल। आपको वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में 2 डिफरेंस यानी 2 अंतर बताने हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स में हम लिखेंगे दे लिव इन फॉरेस्ट, ये जंगलों में रहते हैं, और डोमेस्टिक एनिमल के लिए हम लिखेंगे दे लिव इन अवर होम्स, ये हमारे घरों में रहते हैं। उसके बाद उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वाइल्ड एनिमल लॉयन और टाइगर, और डोमेस्टिक हो जाएंगे डॉग एंड काउ। एंड सेकंड पॉइंट हो जाएगा दे फाइंड देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद ढूंढते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल के लिए लिखेंगे दे डिपेंडेंट ऑन अस फॉर फूड, ये खाने के लिए हम पर निर्भर रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय च्यूइंग द कड, यानी कड को चबाने से आपका क्या मतलब है। तो हम लिखेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले जानवर जैसे कि काउस, बफेलो वगैरह, स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग इट प्रॉपर्ली, ये क्या करते हैं, अपने खाने को पूरी तरीके से चबाए बिना ही निगल लेते हैं। और कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम्स दे ब्रिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फूड फ्रॉम देयर स्टमक बैक इनटू देयर माउथ, और कुछ समय बाद क्या करेंगे, अपने खाने की थोड़ी थोड़ी सी मात्रा को पेट से अपने मुंह में लेकर आते हैं और फिर उसे चबाते हैं, एंड च्यू इट, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। तो इसे ही क्या बोलते हैं, च्यूइंग द कड। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ 4 कड च्यूइंग एनिमल्स, यानी कड च्यूइंग एनिमल्स के आपको क्या उदाहरण देने, 4 उदाहरण देने हैं। तो 4 उदाहरण क्या हो जाएंगे, काउस, बफेलो, कैमल्स एंड जिराफ आर कड च्यूइंग एनिमल्स, यानी कि गाय, भैंस, ऊंट और जिराफ ये क्या है, कड च्यूइंग एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन आंसर मैंने समझाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊं, और साथ ही साथ किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे डिफिकल्ट वर्ड एंड हो गए, उसके बाद 1 लाइन लीव करके क्लास वर्क आपको लिखना है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको क्लास वर्क लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 डिफरेंसेस बताने हैं वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल के बीच में, और जिस तरह से मैंने डिफरेंस बताया है उसी तरीके से भी आपको करना है। पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी, उस पीडीएफ को देखकर ही अपनी कॉपी में वर्क करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, 1 लाइन फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद 1 लाइन लीव करनी है और क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करोगे, 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे। तो मैं आशा करूंगी कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए और काम भी किस तरह से करना है वो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।